अजीब है ये ममता की बेबसी, जो दिल की धड़कनों को छीनने लगी। उदासियों से जर्द है, अज़ाब है कि दर्द है, ये जिंदगी, ये रूठी रूठी आप मेरे चारों बच्चों में से जो भी जिस बच्चे को भी अपने साथ लेके जाना चाहता है ले जा। मैं अब इन बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। मैंने भी दूसरी शादी कर ली है। मामू आप हमें क्यों डांट रहे हैं? इसमें हमारी क्या गलती है? गोली मार दी है मैंने तुम्हें। क्या कह दिया मैंने? जिम्मेदारी हो तुम लोग मेरी। आपा ने 4 के 4 बच्चे मेरे सर पे बिठा दिए। कसूर क्या है मेरा? कोई शादी करे या तलाक दे या बच्चे कहीं भी रखे, हमें क्या? हमें कोई जरूरत है इस फड्डे में टांग अड़ाने की। बिल्कुल ठीक कह रही है। पता नहीं हम क्यों आ गए यहाँ पर। बिला वजह अपने गले में ढोल डालकर बजाने का कोई फायदा नहीं है भाई। चले चलते हैं यहाँ से। दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। 13-14 साल से किसी जानवर की तरह घर बाहर के सारे काम कर रही हूँ, और मेरे हिस्से में क्या आया? ये लान तान, तलाक का टीका और ये 4 बच्चे। ईशा, ईशा सो गई क्या? ईशा जानी, इतना शाम के वक्त में नहीं सोया करते। उठो शाबाश। हटे, मुझे नींद आ रही है, सोने दे। ईशा चंद दिन के वक्त में नहीं सोते बुरी बात होती है ना। सारी अच्छी बातें सिर्फ बच्चों को क्यों करनी चाहिए? अरे बड़े जानते हैं ना कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। तो आप ही तो कहती हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, फिर क्यों? हेलो इरफान, कहाँ हो तुम? बारात में हूँ मैं। बारात में? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रहे हो? यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें। आमना अप्पा ने अपने 4 बच्चे मेरे हवाले करके मुझे पार्क की तरफ रवाना कर दिया। बच्चों को खिला रहा हूँ और खुद ससुरालियों के साथ और ज़ैनब पापा के साथ बैठ के पता नहीं कौन से ऐसे मामलात हैं, मुझे तो समझ नहीं आती, जो तय ही नहीं पा रहे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आमना अप्पा ने बहुत गलत रवैया इख्तियार किया हुआ है आजकल मेरे साथ। और तुम यहाँ बेवकूफों की तरह मुझसे बात कर रहे हो। तुम्हें तो वहां होना चाहिए। देखो सब कुछ क्या हो रहा है। इरफान तुम्हें कब अकल आएगी? क्या सुनूं? हाँ क्या सुनूं जाके? अगर घर आपा के नाम होता तो चलो मुझे कोई दिलचस्पी होती, घर जाता सुनता। अब क्या सुनूं? अच्छा ठीक है, तुम मुझे लेने आ रहे हो ना, हम फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ आ रहा हूँ। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, जाके सुनना तो चाहिए। आखिर बात क्या कर रही हो? वही मैं तुमसे कह रही हूँ कि इरफान तुम हर तरफ से खबर रखा करो, क्योंकि तुम्हारी जो बहनें हैं ना वो बहुत ही शातिर किस्म की हैं, दोनों की दोनों। एनीवेज तुम आओ फिर मिलते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। ओके। मगर क्यों? भाई साफ साफ नजर आ रहा है सब कुछ। बच्चे हमारे सर पे थोपना चाहते हैं और साफ बच के निकलना चाहते हैं। ये खाला भी ना एक्टिंग कर रही है सिर्फ। इनको सब कुछ पता है, बेटी के साथ मिली हुई है, लेकिन हमारे सामने ड्रामा कर रही है। साफ जाहिर है ये बात। भाई माँ बाप के सलामत होते हुए हम बच्चे क्यों पालें? आप साफ साफ कह दें, कोई जरूरत नहीं मुरव्वत करने की। अगर उनके बच्चे उनको भारी पड़ रहे हैं तो जाके यतीम खाने में जमा करवा दें। हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारियां काफी हैं। जमाल भाई, वो मैंने आमना से कह दिया है, वो अभी आती है। मैं तब तक आप लोगों के लिए चाय बना लाती हूँ। नहीं बस रहने दे, चाय वाय नहीं पीनी हमें। बच्चे अकेले हमारे घर पे। आप जल्दी से भेज दें उन्हें ताकि हम बात करके निकलें। जी। और वैसे भी भाई आप तो जानते ही हैं ना कि मैं तो बेवा हूँ। जवानी में ही शौहर छोड़ के चले गए, 2 बच्चियों का साथ है। अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हूँ या तो मैं जानती हूँ और या फिर मेरा खुदा जानता है। और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी ये लोग ये सारी बातें मुझसे कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद बांध के रखी है। उसूलन मुझे तो इन बातों में शामिल करना ही नहीं चाहिए था इन लोगों को।
और मैं भी ये करूं तो किसके लिए करूं? उस भाई के लिए जो मुझे छोड़ के वहां बैठ गया। बेवगी में बहन का आसरा तक ना बना, पलट के पूछता तक नहीं है, एक फोन तक नहीं करता। तो आमना का जोर तो सिर्फ हम पे ही चल रहा है, हम खाते पीते जाए। अरे भी ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो। अब मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि सब कुछ मान जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगी आपको। क्या मतलब? आपा का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या कह रही हैं आप आपा? मुझे तो लगता है वो ही चाह रही है कि हमारे दिमाग खराब हो जाए। अजीब सी बातें कर रही है इरफान। आपा ये शादी वाला किस्सा क्या है? मुझे तो लग रहा है कि ऐसे छोड़ रही हैं बस। इरफान, सोचने वाली बात है। कोई अपने बारे में ऐसी बात क्यों कहेगा? तो क्या मतलब है आपका? वो वाकई में शादी कर रही है? पता नहीं। वैसे ये भी बता रही थी कि 2-4 दिन में अपने दूसरे शौहर के घर चली जाएगी। नाम मानने वाली बात है ये आपा, नामुमकिन है। देखो इरफान, मंसूर ने उसे तलाक दे दी, मानने वाली बात। वो दूसरी शादी कर भी चुका था, मानने वाली बात। ये सब भी तो हो गया ना। तो लेकिन बच्चों का क्या होगा? अपने दूसरे शौहर के पास लेके जाएंगी क्या उन्हें? बच्चों का ही तो प्रॉब्लम है। उसके ससुराल वालों को बुलाया है, वो ही बच्चे ले जाएंगे। लेकिन आपा उन आफत की पुड़ियाओं को रखेगा कौन? देखो इरफान, वो मंसूर के भी बच्चे हैं, तो जिम्मेदारी तो है उसकी, संभालने उसे ही पड़ेंगे। झूठ, बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानती। ना मानो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मम्मा नानू से कह रही थी कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। किससे? किसी अंकल से की होगी। अंकल? लेकिन मम्मा हमें अपने साथ अपने नए घर में नहीं लेकर जा रही। क्यों? पता नहीं, पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मम्मा कह रही थी कि वो भी हमें अपने साथ नहीं रखना चाहती, इसलिए मामा हमें मारना चाहती थी। तो हम क्या करें? मुझे मम्मा से डर लगता है। वो अब हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उन्हें हमारा कोई ख्याल ही नहीं। हम ताया जान के साथ चले जाएंगे। हमें कोई भी नहीं रखना चाहता अपने साथ। हमारे नए पापा कौन होंगे? वो हमसे मिलेंगे। मगर क्यों? भाई हम उससे मिलना चाहते हैं जिससे तुमने शादी की है। मगर आप लोगों का उससे क्या ताल्लुक? उससे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या करेंगे आप उससे मिलके? यानी कि तुम बच्चों को साथ नहीं लेके जाना चाहती? जी ठीक है भाई, मैं उस शख्स से बात करूंगा जिससे तुमने शादी की है कि बच्चों को अपने साथ रखे। जो खर्च होगा थोड़ा बहुत वो हम उठा लेंगे। वो बच्चों के साथ मुझे कबूल नहीं करेगा। अरे भाई क्यों नहीं करेगा? मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे कायल करूंगा। तुम उसका फोन नंबर दो, मैं उससे बात करता हूं। क्या वाकई तुमने किसी से शादी की है या फिर हम सबको बेवकूफ बना रही हो तुम? आमना, मैं पूछ सकता हूं कि हमसे ये गलत बयानी करने की जरूरत तुम्हें क्यों पेश आई? खुदा ना खास्ता ऐसे कौन से मशागिल हैं तुम्हारे जिनमें ये बच्चे रुकावट बन गए और तुम इनसे पीछा छुड़वा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं जमाल भाई। मैंने भी पहले कोशिश की थी कि मेरा दूसरा शौहर मुझे मेरे बच्चों के साथ कबूल कर ले, लेकिन उसने मुझसे शर्त रखी कि मैं उसे बच्चों के साथ कबूल नहीं हूं। इसीलिए मैंने आप लोगों से दरखास्त की है कि आप मेरे बच्चों में से एक एक बच्चा अपने पास एडजस्ट कर लें। आपको शर्म भी नहीं आती इस तरह बोलते हुए? आप ऐसे बोल रही हैं कि मेरे बच्चों को ले जाओ जैसे कि कोई बांटने की शय हो। एक बात तो बताइए मुझे, आप उनकी सगी माँ हैं भी या नहीं? क्यों? ये शर्म तो आपके भाई को भी आनी चाहिए ना। एक के बाद दूसरा बच्चा पैदा करते हुए इसे ये नहीं ख्याल आया कि इनकी जिम्मेदारी उस पे भी है। लेकिन नहीं, वो तो इस लायक ही नहीं था। लेकिन अब मैं इन बच्चों का बोझ उठाए उठाए थक गई हूं और अब ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। लेकिन जमाल भाई, मैं आपको अपने शौहर से मिलवाऊंगी और आपने उससे जो बात करनी हो मेरे सामने कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इन बच्चों की वजह से मेरी नई शुरू होने वाली जिंदगी दांव पर लगे। क्यों हर बार कुर्बानी सिर्फ मेरे ही हिस्से में आए? जमाल भाई, मैं आपको फोन करके जगह बता दूंगी।
कल आप वहां आ जाइएगा। चलो भाई, हमें भी निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई। अच्छा ड्रामा है भाई। साहिबा तो सच में शादी नचा के बैठी है। ना कोई शर्मो हया, ना कोई गैरत। बच्चे तो ऐसे बांट रही जैसे कोई रेवड़ी हो। तौबा तौबा, ना कभी ऐसा देखा और ना ही सुना। अल्लाह माफ करे। चलें अब भाई, चलो। या मेरे खुदा, बस थोड़ी सी हिम्मत और, थोड़ी सी हिम्मत और दे दे। मामा, आप हमसे नाराज हैं। मम्मा ईशा रो रही है और कुछ बता भी नहीं रही कि क्यों रो रही है। हम दोनों ने उसको चुप कराने की बहुत कोशिश की है और आज शाम पार्क में ईशा ने मामू के साथ झगड़ा भी किया था और बदतमीजी भी। मामा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप दोनों एक बात सोचो, आपके बाबा की तरह अगर आपकी माँ भी आपको छोड़ के चली जाए तो? आप दोनों मेरे अच्छे बेटे हो ना, अपनी बहनों को संभाल लोगे ना? जी मामा। अच्छा जाओ, जाके ईशा को चुप करवाओ। और अगर आप लोगों ने खाना खाना है तो वो भी खा लो। और देखो, ईशा को याद से पूछ लेना, वो खुद नहीं बताती, बस रोने लगती है। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, थोड़ी देर लग जाएगी आने में। जाओ जाओ, से देखो जाके। आप इस फड्डे में नहीं पड़ेंगे, कसम ले लें। आपकी भाभी के लक्षण मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। माजत के साथ कोई शरीफों वाली बात ही नहीं है उसमें। ये बताओ, तुम्हारी बहन आमना किसके साथ मुंह काला करके आई है? फहीम, कुछ तो खुदा का खौफ करें। क्यों, क्या हुआ? फिर मैंने तुम्हारी खानदान की शान में गुस्ताखी कर दी? अरे अगर आप मुझे वहाँ रुकने देते तभी पता चलता है ना कि उस बेचारी आमना के साथ हुआ क्या है। वैसे आमना दिखने में कितनी सीधी सादी और मासूम सी लगती है, लेकिन आपा ऐसी तो कभी भी नहीं थी। वक्त के साथ साथ सब बदल जाते हैं। हमें तो छोटे भी बड़े होकर मिलते हैं, ना कुछ चने चबवाने के लिए। ये रूठी रूठी जिंदगी, ये रूठी रूठी जिंदगी। भैया आमना कहाँ चली गई बिन बताए? अम्मा बहुत तेज है ये, इसे पता था कि सबके जाने के बाद इसे पूछगछ होगी, इसीलिए कहीं इधर उधर हो गई। कब तक चुप रहेगी? बताइए मुझे, कब तक चुप रहेगी? अम्मा, हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया उस औरत ने। अम्मा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको और आखिरी दफा कह रहा हूँ कि उसे कहें कि अपने बच्चे उठाए और निकले यहाँ से। हमारी इज्जत का, हमारे खानदान की इज्जत का तमाशा बना दिया उस औरत ने। नहीं आपा, मुझे एक बात बताइए, बताइए मुझे, पूरे खानदान में, पूरे घर में किसी को कानो कान खबर नहीं है और वो शादी करके बैठी हुई है। अरे तो मैं क्या करूं? आमना ने तो मुझे जीते जी कब्र में उतार दिया है। उन तीनों से मैं नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। क्या सोचते होंगे कि कैसी माँ है कि बेटी शादी करके आ गई और हमें उन तीनों के सामने पता चल रहा है। अम्मा, जमाल भाई को कहा है उसने कि अपने शौहर से मिलवाएगी। किससे मिलवाएगी? नहीं, जरा बताइए तो सही मुझे कि किससे मिलवाएगी। कोई होगा तो मिलवाएगी ना।
देखो इरफान, वो धड़ल्ले से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। इस सब के पीछे कोई हकीकत जरूर है। अम्मा, मुझे तो फहीम की परेशानी हो रही है। उसने तो घर जाते ही मुझे ताने देना शुरू कर देने। कहेगा तुम तो बड़ा नाज करती थी अपने घर वालों पर, अब देखो अपनी बहन की करतूत। पहले छुप छुपा कर तलाक हो गई और अब बिना किसी को बताए दूसरी शादी। अम्मा, क्या क्या देखना पड़ेगा अब हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर वकार क्या आप आ गए? नहीं, आज वो नहीं आए, आज उनका ऑफ है। जी मैं भूल गई थी, लेकिन मुझे डॉक्टर वकार से आज ही मिलना है। बहुत पेन हो रही है मुझे। क्या आप उन्हें इमरजेंसी कॉल करके बुला सकती हैं? प्लीज़ आप बैठे, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। शुक्रिया। नहीं जमाल, आप इस फड्डे में नहीं पड़ेंगे। कसम ले लें, आपकी भाभी के लक्षण मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। माजत के साथ कोई शरीफों वाली बात ही नहीं है उसमें। अल्लाह माफ करे, अपने बच्चे ना हो गए जैसे किसी से मांगे हुए हो गए। ऐसे जान छुड़ाना चाह रही हूँ उनसे। वैसे बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन साजिदा, मुझे लगता है कि ये सब झूठ है। बात कुछ और है। क्या मतलब है? मतलब ये कि आमना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, कुछ छुपा रही है। क्या? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। आमना का शौहर कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। भाई भले मंसूर और आमना में मोहब्बत ना हो, लेकिन ये सारा खानदान जानता है कि वो अपने बच्चों पर जान छिड़कते थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने बच्चों को यूं छोड़ दें किसी के भी दर पे? लेकिन भाई तो भाग गया ना आपका। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे बात करूँ और उससे कहूँ कि वो पाकिस्तान आए और इस मसले को बेहतर तरीके से हम हल कर सकें। जब मंसूर बेहिस बना बैठा है तो फिर आपको और मुझे एहसास करने की क्या जरूरत है? लेकिन हम बच्चों को और आमना को इस तरह बेसहारा भी तो नहीं छोड़ सकते। भाई साजिदा, तुम तो हमेशा खुश होती थी कि मैं दूसरों का ख्याल रखता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, तो फिर आज ऐसा क्यों? हाँ तो जमाल, आप अल्लाह की राह में करें ना, लेकिन यहाँ तो माँ और बाप दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के सर पर डाल दी हैं। आप वैसे ही करेंगे जो मैं आपसे कह रही हूँ। मिस आमना, आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज। देखिए, ये इस मसले का हल नहीं है कि आप यहाँ आके ट्रीटमेंट ले लेती हैं, दर्द से थोड़ी देर के लिए निजात मिल जाए और फिर वही तकलीफ और अजियत झेलें। मैं जानती हूँ डॉक्टर, इस तकलीफ का हल किस चीज में है, लेकिन अभी मुझे इस मौत से और इस तकलीफ से कुछ दिन और लड़ना है। मिस आमना, आपके बच्चों का मसला हल हो गया? ये इतना आसान नहीं है डॉक्टर। हाँ, अल्लाह की रहमत से उनके सरों पे छत का आसरा तो हो गया है, लेकिन उनके पास कौन रहेगा? उनके अखराजात, बस समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कर भी पाऊंगी या नहीं। आज मैं बहुत मायूस हूँ। इसीलिए आपकी तकलीफ बढ़ी है। मायूसी और डिप्रेशन किसी भी मर्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आमना, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। जरूर डॉक्टर, मुझे इस वक्त जितने मुखलिसाना मशवरे की जरूरत है
आज से पहले कभी नहीं रही होगी। आमना, आप बच्चों को यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, दे विल टेक गुड केयर ऑफ देम। आपका मतलब है ऑर्फन हाउस? मैं चलती हूँ डॉक्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ऑफ डे में भी मुझे चेक किया। थैंक यू सो मच। मिस आमना, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी। इनफैक्ट आपके बच्चों के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहूँगा। बस आप मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। वैसे अपनी हिम्मत और हौसले से जिस तरह आप इस बीमारी का मुकाबला कर रही हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इतना हौसला किसी में नहीं देखा। सिर्फ अपने बच्चों के लिए डॉक्टर, वरना कभी कभी तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। आप एक काम कीजिए, ये दवाइयाँ प्लीज प्रॉपर टाइम पे लीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कामी, अपनी माँ को बुला लो खाने के लिए। मैंने सारी रात यहाँ ड्यूटी नहीं देनी, और अपनी बहनों को भी कह दो, कोई उनको बिस्तर में खाना देने वाला नहीं है। मम्मा कहीं बाहर गई है। अब कौन सा नया कारनामा उसके साथ अंजाम देना है? सबके आगे तमाशा तो बना दिया उसने। कहाँ गई है? कुछ बता कर नहीं गई, कह रही थी आते वक्त देर हो जाएगी, हम सब खाना खा ले। मेरा तो दिमाग चटक रहा है। मैं सालन और रोटी लेकर आती हूँ, बुलाओ अपने बहन भाइयों को खाना खाएं आके। अच्छा नानू। दिमाग खराब करके रखती है। किस बात की अकड़ दिखा रही हो? ऐसा कौन सा तीर मारा तुमने या तुम्हारे 2 नंबर घर वालों ने? फहीम, क्या कह रही है? बोलने से पहले सोच तो ले। जरूर सोचता। अगर तुम्हारे घर वालों को यह ख्याल होता कि उसके रिश्तेदार भी हैं, दुनियादारी भी कोई चीज होती है। हाँ, आपकी दुनियादारी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मजाक उड़ा रही हो, तंज कर रही हो मुझ पे। अगर आपको अपनी तारीफ तंज लग रही है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, ये बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी बहन आमना किसके साथ मुंह काला करके आई है? फहीम, कुछ तो खुदा का खौफ करे। क्यों, क्या हुआ? फिर मैंने तुम्हारे खानदान की शान में गुस्ताखी कर दी? अरे अगर आप मुझे वहां रुकने देते तभी पता चलता है ना कि उस बेचारी आमना के साथ हुआ क्या है। थोड़े दिन सब्र कर जाओ, जब चांद चढ़ता है ना तो दुनिया देखती है। और मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर नहीं लाया था, तुम खुद आई हो और अब यहाँ मुंह फुलाकर बैठी हुई हो। और मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर तुम 2 दिन वहां रुकती ना तो वो एक ना एक बच्चा तुम्हारे पल्लू से जरूर बांध देती। फहीम, जबरदस्ती की बात नहीं है, लेकिन अगर मैं वहां होती तो एक ज़ैनब, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, आमना और मंसूर के बच्चे इस घर में नहीं पलेंगे तो नहीं पलेंगे। फहीम, मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो छोटी ईशा है ना, मुझे बहुत प्यारी लगती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ईशा प्यारी लगती है? अगर मुझे बच्चा लेने की नौबत भी आई ना तो मैं बड़ा बेटा लूंगा, पला पलाया, ताकि मेहनत ना करनी पड़े। तो ले ले, उस बेचारी ने तो कभी फर्क नहीं किया ना। अब मैं लावारिस मरना पसंद करूंगा, लेकिन अय्याश माँ बाप के बच्चों को नहीं पालूंगा। जो खुद ये गुल खिला रहे उनके बच्चे क्या गुल खिलाएंगे? जाओ, जाकर मेरे लिए खाना लगाओ, चलो जाओ, जाइए। अभी तक आई नहीं है आपा। बड़ी अजीब बात है। वैसे मैं सुमेरा को लेके वापस आ भी गया और वो नहीं आई। फोन करके पता करें अपने नए शौहर के साथ तो नहीं चली गई। वैसे आमना का नया शौहर कौन है? आज फहीम आया था, खूब चिखचली की और ज़ैनब को खींचता हुआ जबरदस्ती साथ ले गया। मेरे तो सर में जब से दर्द हो रहा है। तुम खुद ही फोन करके पूछ लो, रात के 11 बज रहे हैं। दुनिया वाले तो बातें करेंगे, 4 बच्चों की माँ
और शादी करके बैठ गई है। नहीं उठा रही। बच्चे सो गए क्या? पता नहीं। वैसे आमना दिखने में कितनी सीधी सादी और मासूम सी लगती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक स्कूल टीचर ऐसा भी कर सकती है। लेकिन आपा ऐसी तो कभी भी नहीं थी। वक्त के साथ साथ सब बदल जाते हैं। हमें तो छोटे भी बड़े होकर मिलते हैं, ना कुछ चने चबवाने के लिए। इतना दर्द हो रहा है, क्या करूं? आज रात मुझे हॉस्पिटल में रुकना चाहिए था, लेकिन इरफान का फोन आ रहा है। हमारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे। खुदा का खौफ कीजिए। क्या बताएंगे हम लोगों को कि हमारी बहन ने शादी कर ली? सिर्फ अपनी ऐशो इशरत के लिए अपने फूल जैसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रही है वो। जब लोगों को पता चलेगा ना तो थूकेंगे वो आपके मुंह पे। हॉस्पिटल में कौन है? मंसूर। क्या? उसका एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरी तरह से। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी जिंदगी के लिए दुआ करें। या अल्लाह खैर करे। आप हमें फ्लैट में जाके छोड़ देंगी, फिर अपने हस्बैंड के पास चली जाएंगी। हम वहाँ अकेले क्या करेंगे? यूं भी आप हमें अपने पास नहीं रख सकती। मम्मा प्लीज हमें अपने साथ ले चले, हम आपको तंग नहीं करेंगे। ये रूठी रूठी जिंदगी, ये रूठी रूठी जिंदगी। आमना, तुम्हें जरा भी परवाह है किसी की? शाम से तुम घर से बाहर गई हो और रात को वापस आई हो। मैं बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया? अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ इस वक्त। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। उठो, उठ के बैठो, बैठो। जी बोलिए। ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है वो जिससे तुमने शादी की है? अम्मा मैं आपको उससे सुबह मिलवा दूंगी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहती हूँ इस वक्त। और जो हमारे लिए सरदर्दी कर दी है वो? आमना तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुमने क्या गुल खिलाया है? अपन ऐसे रहियो जैसे कुछ नहीं हुआ। अम्मा आप कुछ नहीं जानती मैं किस मुश्किल से गुजर रही हूँ इस वक्त। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी आमना तुम पर? औरतें जवानी में बेवा होती हैं और अकेली रहती हैं, और तुम्हारी तो अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी। अम्मा बस अब सुबह बात करेंगे ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाएं आप। मर गई तुम्हारी माँ। तुमने मुझे माँ समझाई कब है? हम तो तुम्हारे लिए गैर है ना। चुपके से जाके निकाह करवा लिया, बच्चों को बांटने की मंसूबाबंदी करवा ली, और हम सवाल भी नहीं पूछ सकते। अम्मा बस सामना, बस। इसका एक ही हल है, तुम अपना सामान और अपने बच्चे लो और चली जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। मैं तुम्हें और नहीं रख सकती। खुदा का वास्ता है अब्बा, खुदा का खौफ कीजिए। हम लोगों ने बाहर लोगों को मुंह दिखाना है, जवाब देना है। क्या बताएंगे हम लोगों को कि हमारी बहन ने शादी कर ली?
वजह क्या बताएंगे? क्या वजह बताएंगे? सिर्फ अपनी ऐशो इशरत के लिए अपने फूल जैसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रही है वो। जब लोगों को पता चलेगा ना तो थूकेंगे वो आपके मुंह पे। खुदाफिज मामा, हम लोग जा रहे हैं, हमारी वैन आ गई है। रुको तुम लोग, आज आप लोग स्कूल नहीं जाओगे। जाके अपनी पैकिंग करो, यूनिफॉर्म चेंज करो और बैग्स भी अपने रखना। हम कहाँ जाएंगे मम्मा? अपने घर बेटा, बस अब यहाँ नहीं रहेंगे आप। चल चल। बाय बाय पापा जानिए। बाय बाय मेरी जान। मुआ। तो बस हेलो। क्या? कब? लेकिन लेकिन हुआ कैसे? क्या हुआ जमाल, आप अचानक इतने परेशान क्यों हो गए? कौन से हॉस्पिटल में? डॉक्टर्स ने क्या कहा? अब जाहिर सी बातें करना तो पड़ेगा ना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जवान, खुदा हाफिज। क्या हो गया, मुझे कुछ बताएं तो सही, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे भाई, जवार का फोन था, जो मेरा दोस्त दुबई में होता है, जिसको मैंने कहा था कि वो मंसूर को इस बात पे कन्विंस करे कि वो पाकिस्तान आ जाए। उसका फोन था। शुक्र है कोई बुरी खबर नहीं है, मगर हॉस्पिटल में कौन है? मंसूर। क्या क्या हुआ उसे? उसका एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरी तरह से। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी जिंदगी के लिए दुआ करें। या अल्लाह खैर करे। कैसे हुआ? अब ये मैंने पूछा नहीं है कि हुआ कैसे। आप दुबई जाएंगे? भाई जाहिर सी बात है, मुझे जाना ही पड़ेगा ना। उसके पास है कौन? तो क्या अकेले जाएंगे? अरे भाई जाहिर सी बात है, अकेले ही जाऊंगा। बस तुम दुआ करो कि किस तरह से मेरे भाई की जिंदगी बच जाए। अल्लाह खैर ही करे। सच में अम्मी, आप कामिल को भी ले आती, बल्कि नहीं, ईशा को। उसके साथ खेलने में मजा भी आता है। और फिर अगर हम 3 मिल जाएं तो। पागल हो गई हो क्या तुम लोग? मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को कैसे पाल रही हूँ। तुम दोनों को पालना ही मुश्किल है मेरे लिए, और जाके मैं उस तीसरी को भी ले आऊं, खुद ही से अपने गले में ढोल डाल लूं बचाने के लिए। लेकिन अम्मी, आमना मामी की दूसरी शादी किससे हुई है? काले चोर से, मेरी बला से। हाँ, चोर है? तुम चुप करके बैठो, बोलती रहती हो हर वक्त बेफजूल का और बेवक्त का। तौबा है। नाश्ता करो फौरन और जाओ जाके स्कूल के लिए तैयार हो। उफ अम्मी, 3 बार बोल चुकी हैं आप। आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए छुट्टी दी गई है, इस वजह से, और आप बार बार भूल जाती हैं। मत मारी गई है मेरी। न जाने क्या हो रहा है सुबह से, दिल घबरा रहा है मेरा, आग भर आ रही है। अल्लाह सब खैर रखे, या अल्लाह अपना करम रखना। शमा। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। सुबह सुबह खैरियत तो है? हाँ बस खैर ही है। बैठो। नहीं, आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ और नाश्ता भी। नहीं नहीं नहीं, मुझे 2 घंटे में दुबई जाना है। बैठो। दुबई? ऐसे अचानक?
हाँ, वो मंसूर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब, कैसे? तफसील तो मुझे भी नहीं पता। सुबह उसके दोस्त का फोन आया था मुझे। मंसूर भाई, मगर वो किस हाल में होंगे, कैसे होंगे? डॉक्टर्स कुछ ठीक से बता नहीं रहे। अब जाऊंगा तो पता चलेगा। कह रहे थे कि अगले 24 घंटे बहुत अहम है उसके लिए। या अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना। भाई मेरे मंसूर भाई। अल्लाह बेहतर करे। नानू के घर में क्या है मामा? हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। आप लोगों के सामने ही आपकी नानू और मामू ने अपने मुंह से मुझे आप चारों को यहाँ से ले जाने के लिए कहा है। अब आप लोग बताओ, हम भला यहाँ क्यों रुके? क्यों कहा उन्होंने ये? क्योंकि मम्मा ने दूसरी शादी कर लिया और नानू को ये बात पसंद नहीं आई। ताया जान और फुप्पो को भी कल इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था। और मामा के सेकंड हस्बैंड भी हम लोगों को नहीं रखना चाहते। आप हमें फ्लैट में जाके छोड़ देंगी, फिर अपने हस्बैंड के पास चली जाएंगी। हम वहाँ अकेले क्या करेंगे? यूं भी आप हमें अपने पास नहीं रख सकती। किसको देना चाहती हैं आप हमें? आप हमें पसंद नहीं करती। हमारे पापा चले गए हैं इसलिए। मामा, क्या आप हमें सच में अपने साथ ही रखना चाहती? तो फिर हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो कोई और घर भी नहीं है। नानो भी हमें नहीं रखना चाहती, तो फिर क्या हम छुप कर रहेंगे? मम्मा प्लीज हमें अपने साथ ले चले, हम आपको तंग नहीं करेंगे। ये रूठी रूठी जिंदगी, ये रूठी रूठी जिंदगी। व्हाट? पागल हो गई है वो? डरो मत, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं बेटा, डरना नहीं तुमने, आ रहा हूं मैं। हाँ। आमना बेचारी तो जाने से पहले मुझसे मिलकर भी नहीं गई। अब मैं फकीरों की तरह जाकर उसके दर पे बैठ जाऊं? क्या मैंने इसी दिन के लिए इतनी दुआएं मांग कर तुझे पैदा किया था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा? नहीं मामा, आपको किसी चीज की तकलीफ है, बताइए ना प्लीज। मुझे डर लग रहा है आपको इस तरह देखकर। नहीं रबिया, बिल्कुल नहीं डरते, वरना ये दुनिया वाले आपको मसल के निकल जाएंगे। कौन सी अनहोनी बात कर दी है मैंने? पूरी दुनिया की माएं अपनी बेटियों के घर पे जाके रहती हैं। अगर अम्मा रह जाएंगी तो क्या हो जाएगा? और कह तो रहा हूँ आपसे कि कुछ दिनों में आऊंगा और ले जाऊंगा। इरफान बस। अरे भाई, जहन्नुम में जाओ अपनी नई जिंदगी को लेकर। अगर तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं तो हम क्यों फिक्र करें? भले उन्हें यतीम खाने में दाखिल करवा दो, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। और जाकर अपनी ऐश भरी जिंदगी गुजारो, बेशर्म औरत। ये रूठी रूठी